हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ की दोपहर की सरल पूजा विधि। तो फ्रेंड्स, जो दोपहर में हम कथा सुनते हैं उसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कथा हमें किस टाइम सुनना चाहिए, कथा सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। और कथा हमें कौन कौन सी सुनना जरूरी होता है और कितनी कथा सुननी चाहिए हमें करवा चौथ पर। तो देखिए, ये हम जो शाम की 3:30 से 4 बजे की कथा का टाइम होता है ना, उस चीज की हम जो है ना वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं तो चौकी लगा लेती हूँ। आप चाहें तो मैं सीधा सीधा चौकी इसलिए लगाती हूँ क्योंकि शाम को ना बहुत सारे काम हो जाते हैं और इतना समय नहीं मिलता कि हम चौकी वगैरह लगाएं। बहुत सारे काम, क्योंकि खाना भी बनाना होता है, रेडी भी होना होता है, चांद की पूजा भी करनी होती है, बायना भी निकालना होता है, बायना भी देना होता है, जाना भी पड़ता है देने। मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं और हमें समय नहीं मिल पाता चौकी ठीक से लगाने का। तो मैं तो 3 से 4 जो पूजा करती हूँ, दोपहर में जो कथा सुनती हूँ, उसी टाइम चौकी लगा लेती हूँ। तो आप उस टाइम भी लगा सकते हैं। देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप शाम की पूजा इसी चौकी पे कर सकते हैं। फिर तो मैं शाम को जो रात को मैं पूजा करूंगी ना, तो इसी चौकी पे कर लूंगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने चौकी लगा ली है, उस पर मैंने गणपति जी को स्थापित कर दिया है और माता चौथ को स्थापित कर दिया है, चौथ माता को। अब इसके बाद ना मैं अपना कलावा, जो मेरा जो करवा होता है ना, मैं वो ले लेती हूँ और उसको भी मैं उसी वक्त भर के रख देती हूँ। ठीक है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप सीधा सीधा रात को भरें, क्योंकि बच्चों का गिरने का डर होता है ना। आप जमीन पे चौकी लगाएंगे तो बच्चे गिर गुर दे, तो इसका थोड़ा डर है। या तो बच्चों से आपको संभाल के रखना है इसको, नहीं तो आप इसको रात को ही भर लें। इसको स्किप कर सकते हैं, जो मैं अभी करवा आपको भर के दिखा रही हूँ। ठीक है, इस काम को आप रात को भी कर सकते हैं, रात की पूजा में, लेकिन मैं इसीलिए कर लेती हूँ, मेरा करवा भरा हुआ अच्छे से रखा रहता है, मैं रात को सीधा इसी के साथ पूजा कर लेती हूँ। अब रात तक मैं इसको भरे रखे रह दूंगी ऐसे ही। ठीक है, तो मैं अभी ही स्थापित कर रही हूँ शाम की 4 बजे की जब कथा सुन रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कलावे के जो हमारा करवा है उसके गले में मैंने कलावा बांध दिया है कंठ पे, और मैंने कंठ तक जो है ना जल भर लिया है। उसमें जल में इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं डालना होता, बस थोड़ी सी हल्दी, जो हमारा जो करवे का जल होता है ना, उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं डालना होता, बस थोड़ी सी मतलब अक्षत डालने होते हैं, बाकी तिलक कर दीजिए। अगर आपका प्लेन दिया है, प्लेन कलावा है, सॉरी प्लेन आपका एकदम से करवा है ना, कुछ भी डिजाइन वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, गोटा बट्टी वगैरह, तो आप उस पर स्वास्तिक बना लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़े से अक्षत डाल दिए। अब मैं ढक के अपने करवे को उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रख के उसके बाद उसको स्थापित कर दूंगी, और फिर उसके बाद शाम को इसी जल से मैं चांद को अर्घ दूंगी। और हम सूरज के लिए एक और जो है ना कलश तैयार करेंगे सूरज को जल देने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे लोग इसमें मिठाई भर के रखते हैं, या धान वगैरह, या फिर गेहूं चावल वगैरह भर के रखते हैं, जो है ना अर्घ देने का अलग होता है इस तरीके से। तो हम तो एक ही भरते हैं, और दूसरा जो करवा होता है वो हमारा चीनी का होता है। और मैं अकेले पूजा करती हूँ, तो देखिए मैं उसी तरीके से दिखा रही हूँ। अगर आप अकेले पूजा करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना इस तरीके से अपना जो है ना भर के रख लूंगी कलश, और सॉरी करवा, और मैंने ऊपर हल्के से अक्षत रख दिए हैं, मैंने स्थापित कर दिया है अपने करवे को। अब मैं इसमें चौकी में अभी मुझे कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ अब जो सूरज को अर्घ दूंगी ना, वो वाला लोटा तैयार कर लूंगी। तो हमें उस लोटे में जल भरना है, जिससे हमें सूरज को अर्घ देना है 4 बजे की कथा सुन के। तो यहाँ पे देखिए, हम अपने ना कलश पे स्वास्तिक बना लेंगे और मोली बांध लेंगे गले पे। जो हमारा कलश का जो कंठ है वहां पे हम मोली बांध लेंगे। मोली बांधना बहुत जरूरी होता है। अगर हम किसी कलश से जल वगैरह दे रहे हैं, पूजा करते समय कलश ले रहे हैं, तो उस पर मोली बांधना बहुत जरूरी होता है। तो मोली आप जरूर बांधें। ठीक है, तो इसके बाद हमने जल तो इसमें भर लिया। इस जल में आपको अभी कुछ नहीं डालना, सिंपल सादा जल है ये, और इस जल को हम रख लेंगे अपने सामने ही, क्योंकि हम कथा सुनने वाले हैं। और इस जल में डालेंगे हम अक्षत। तो यहाँ पे देखिए, मैं माता को अभी कोई तिलक विलक नहीं कर रही इसमें, मैं सिर्फ गणेश जी जो मैंने रखे हैं ना उन्हीं को करूंगी, क्योंकि गणेश जी के सामने ही, गणेश जी का ध्यान करते हुए ही हमें जो है ना कहानी कथा सुननी होती है। तो यहाँ पे मैं ध्यान क्या करूँ, मैं तो सीधा सीधा मूर्ति रख लेती हूँ भगवान जी की, और उनको तिलक आदि वगैरह करने के बाद, और थोड़ा सा मैं दिया वगैरह भी लगा देती हूँ 4 बजे करीब। और यहाँ पे मैंने ना गणेश जी को तिलक आदि वगैरह कर दिया है, मूली भी चढ़ा दी है मैंने। और यहाँ पे मैं जो है ना गणेश जी को अब दीपक भी लगा दूंगी, भोग लगा दूंगी। भोग में देखिए, आप कोई फ्रूट्स हो आपके घर में वो भी लगा सकते हैं, मिश्री वगैरह पड़ी हो उसका भी भोग लगा सकते हैं, कोई मिठाई है उसका भी भोग लगा सकते हैं गणेश जी को इस वक्त। वरना आप सीधा
सीधा सीधा ना कुछ मत करिए। अगर आपको कुछ नहीं करना 4 बजे तो आप सीधा सीधा एक ना आसन बिछा लीजिए। आसन बिछाने के बाद आप जो है ना उसी पे बैठ जाइए और सामने अपने कलश रख लीजिए जो आप सूरज को जल देने वाले हैं। इस तरीके जैसे मैंने तैयार करा ऐसे तैयार कर लीजिए और एक प्लेट रख लीजिए, उसमें अक्षत, रोली और मोली रख लीजिए और बस कथा सुनने बैठ जाइए। इस तरीके से भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये सिर्फ इतना है कि आपको शाम को चौकी लगाने का नहीं रहेगा, चौकी आपकी लगी लगाई आपको मिल जाएगी, कलश आपको भरा हुआ मिल जाएगा। कलश आपको शाम को ही अपना कला जो करवा है ना आपको शाम को ही बदलना है। यहाँ पे मैंने हाथ में सीधे हाथ में अक्षत रख लिए हैं कथा सुनने से पहले, और अक्षत आपको ज्यादा रखने हैं क्योंकि इन वाले अक्षर से ही आपको चांद की पूजा करनी है। तो आपको 2 कथा सुननी है शाम को 4 बजे, एक गणेश जी की कथा और एक चौथ माता की मतलब करवा चौथ की कथा। 2 कथा सुननी होती है हमको और एक आरती करनी होती है गणेश जी की लास्ट में। आप चाहे तो शाम को आरती कर ले, इस समय से खाली कथा सुन ले। तो शाम को भी आरती पूजा वगैरह करने के बाद आप गणेश जी की और जो है ना चौथ माता की आरती करें, करवा चौथ माता की। यहाँ पे देखिए मैंने कथा सुनने के बाद और ना अपने जो चावल जो मेरे हाथ में बचे थे, सीधे हाथ में चावल रखने हैं। उन चावलों को आपको पल्लू में बांध लेना है अपनी साड़ी की। जो भी साड़ी आपने पूजा करते वक्त बांध रखी है ना, पहन रखी है, उसी साड़ी के पल्लू में आपको अक्षत बांधने हैं ये। और इन अक्षतों को आपको तभी खोलना है जब आप चांद की पूजा करने जाएंगी ना, तो इन्हीं वाले चावलों से आपको चांद की पूजा करनी है जो हमने कथा सुनते समय अपने हाथ में लिए थे। ये शाम तक हमारे पल्लू में ऐसे ही बंधे रहेंगे अक्षत, और इन अक्षतों को हम तभी खोलेंगे जब हम चांद की पूजा करने जाएंगे छत पे। ठीक है, तो आप जितनी बार कथा सुने ना, आप 2 कथा सुनने या फिर 1 कथा सुनने, उतनी ही बार आपको इस वाले कलश में ना जो मैंने हाथ में ले रखा है अभी, जो हमें सूरज को अर्घ देना है, उस वाले जल में उतनी बार चावल डालेंगे, हल्के से अक्षत डालेंगे, खाली ना छोड़े। आप 1 कथा सुन लें, उसके बाद हल्के से अक्षत लेके अपने हाथ में और कलश में डाल दें। आप दूसरी कथा सुने तो थोड़े से फिर अक्षत लें, फिर कलश में डाल दें, और बाकी अक्षत जो बचेंगे ना वो अपने पल्लू में बांध लें। बस हमारी जो है ना दोपहर की जो कथा की जो पूजा होती है, छोटी सी सिंपल सी विधि ये पूरी होती है। और फिर उसके बाद हम जो है ना ये कलश का जो जल है इसको सूरज को अर्घ दे के आ जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, वेट नहीं करना, सीधा आपको कथा सुनते ही आपको थोड़ी देर बाद सूरज को अर्घ दे देना है। अर्घ देने के बाद आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है और उसके बाद जाके सूरज को अर्घ दे देना है। बस सिंपल सी विधि है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता।